ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर का जो डिस्कवर था वो 1913 में किसने किया था? 1913 में मोस्ले ने किया था। तो एटॉमिक नंबर जो है इसका डिस्कवर 1913 में किसने किया था? मोस्ले ने किया था। और क्या कहा था मोस्ले ने? मोस्ले ने कहा कि एटॉमिक जो नंबर होता है उसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1913 में मोस्ले ने ये कहा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कौन से पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा एटम है उस एटम का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जितने भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे वही हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, अब समझना पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज को तो हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरे पास ये एटम है, ये रहा एटम, और इस एटम के अंदर ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मोस्ले ने जो कहा एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1913 में मोस्ले ने कहा कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन की बात करी उसने, किसकी बात की? प्रोटॉन की। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। या सिंपल वे में कहें कि जितने प्रोटॉन एक एटम में प्रेजेंट होते हैं वो उसका कहलाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा एक एटम था, और इस एटम में जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। फिर बात आती है कि इसके लिए हम अगर हम सिंपल वे में लिखें तो Z इज इक्वल टू P प्लस, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है या इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और एक और बात याद रखें कि हमारा जो प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि मोस्ले ने कैसे डिस्कवर्ड किया एटॉमिक नंबर को, कैसे उन्होंने फाइंड आउट करके बता दिया। तो इन्होंने क्या करा? मोस्ले ने जो हमारी ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब थी, उस ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या करा? कैथोड और एनोड की जगह पर उन्होंने क्या करा? एक हैवी मेटल को टारगेट किया। एनोड की प्लेस पर उन्होंने क्या लगा दिया? हैवी मेटल को टारगेट किया। या कहें कि एनोड की जगह उन्होंने डिफरेंट मेटल का यूज किया। तो जब हम इस ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और एनोड इलेक्ट्रोड की प्लेस पर हम क्या लगाते हैं? डिफरेंट मेटल लगाते हैं। और जब ये कैथोड रेज किसको स्ट्रक करेगी? इस मेटल की प्लेट को, तो यहां से कुछ रेज प्रोड्यूस होगी, या कहीं की रेज इमिट होगी, उसे हम कहते हैं एक्सरे इमिट होना। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि ये हमारी ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा कैथोड है, कैथोड से निकलने वाली रेस कौन सी होगी आपकी? कैथोड रेस। क्या होगी आपकी? कैथोड रेस, क्योंकि कैथोड से जो रेस निकलती है उसे हम कहते हैं कैथोड रेस। क्या कहते हैं? कैथोड रेस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये रहा हमारा कैथोड, और कैथोड से जो रेस निकलेगी उसे हम कैथोड रेस कहेंगे। और ये जो रेस जा रही है, ये रेस किसको स्ट्रक कर रही है? ये स्ट्रक कर रही है हमारी एनोड को। एनोड मतलब जो डिफरेंट मेटल की बनी है, या कहीं की हैवी मेटल को वो टारगेट करने का काम कर रही है। और टारगेट कर या स्ट्रक करने के बाद वो क्या इमिट करती है? एक्सरे को इमिट करती है। सो इस तरह से क्या होता है? हमारे एक्सरे इमिट होते हैं। और ये जो हमने डिफरेंट मेटल ली है, इसी पर हमारी कैथोड रेस क्या करती है? स्ट्रक करने का काम करती है। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे की, ये हमारी क्या? फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी कैसी है हमारी? स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सरे। तो फ्रीक्वेंसी इज स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सरे इज इक्वल टू Z, या कहें कि A इस ब्रैकेट में Z माइनस बी। ए और बी जो हमारे पास है, ये क्या है? A और B ये कांस्टेंट है हमारे पास। क्या है? कांस्टेंट है। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? Z की अगर बात करें तो Z हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है। Z क्या हमारा? एटॉमिक नंबर है।
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे की है वो अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा, हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये का हमारे मोसले ने। और अगर सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो बस इतना याद रखना कि हमारा जो एटम है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, या कहें कि जितने भी प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। तो नंबर, एटॉमिक नंबर मींस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। फिर बात आती है कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, लिखने की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर को, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सिंबल है एक्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्स ये, और इसके नीचे लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट में। तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा होता है, सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास अगर कोई एग्जाम्पल ले और उससे अगर इसको हम समझे तो देखिए कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर हाइड्रोजन और इसका एटॉमिक नंबर ये लिखा। अब अगर मैं बात करूँ इसका जेड बताइए, तो जेड क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा इसका जेड, और सिंबल तो अपनी जगह पर है। तो जेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जेड जो हो गया हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया। अगर हम ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो उसकी बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड पर और सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ, मतलब नीचे लिखा हुआ है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 8। और अगर हम कहें कि Z क्या है, तो देखिए Z इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, तो हम प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन भी इसमें 8 होंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, हाइड्रोजन में तो कितने होंगे, 1 होंगे। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लूं तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो ये 7 क्या हमारा Z हो गया, तो Z क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा P7, तो ये हमारा क्या हो गया प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, या कहें कि जो पॉजिटिव चार्ज उन्हें प्रोटॉन कहेंगे और प्रोटॉन इक्वल होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है मास नंबर। मास नंबर की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान है, आप चाहो तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एग्जांपल मैंने लिस्ट कर दिया है, एग्जांपल लिख देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो Z हो जाएगा 1 और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके, 1 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो अगर इसकी बात करें तो Z हो जाएगा इसका 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 8 हो जाते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल है, इनको आप लिख लीजिए और पूरे को आप चाहो तो कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान है मास नंबर। तो देखिए, मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर जो है, अगर मास नंबर की बात करें तो मास नंबर जो होता है हमारा एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो कोई भी एटम जो होता है उसका मास क्या है। तो देखिए, एटॉमिक मास जो होता है सबसे पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किससे लिखा जाता है इसको, कैपिटल ए से। फिर बात आती है कि ये जो ए होता है ये इक्वल होता है किसके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस बात को जरूर याद रखें कि एटॉमिक मास में क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। वापस समझना कि ये है मेरा एक एटम, इस एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये क्या था आपका, ये था आपका न्यूक्लियस। क्या था आपका, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है इसे कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है, इस वाली लाइन को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या कह सकते हैं इसको हम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाली बात को भी आप याद रखें। और ये हो जाएगा हमारा।
तो क्या कहा मैंने कि ए जो होता है उसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहते हैं, और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, तो ये दोनों प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा मैंने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक जो मास है वो मैंने लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 8 क्या है, तो आप कहेंगे सर 8 इसका एटॉमिक नंबर है और वो है 8। और अगर हम इस 8 की बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, तो कहेंगे सर 8 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो भी कितने हो जाएंगे, हमारे 8 हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है। अब बात आती है इसका मास क्या है, तो देखिए अभी हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है मास, तो ए क्या हो गया हमारा, एटॉमिक मास हो गया, कितना हो गया 16। सो इस तरह से कोई भी एलिमेंट होगा तो ये जो नंबर है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, ये आप इधर राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 8 और 16। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर को आप वैसा ही लिखेंगे जैसा हमने आपको बताया है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को समझ सकते हैं। एटॉमिक मास को क्या करना है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करना है, वो उसका क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। फिर एग्जांपल की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16, तो Z क्या हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि ये 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8, और ये क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास। इस तरह से और भी आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।